जैसा कि कहा जाता है कि सिविल डिफेंस एक इमरजेंसी सर्विस है। आपने देखा जैसे ही जिलाधिकारी साहब आए, कुछ कारणवश लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद हमारे चीफ वार्डन सर ने ऑलरेडी एक इमरजेंसी का एक अलग से जो है उन्होंने इंतजाम किया था। और यही हमारा सिविल डिफेंस है कि अगर कोई भी एक छोटी सी एक आपदा के तहत ही अगर लाइट चली गई, उसके बावजूद हमारा कार्यक्रम नहीं रुका। ये हमारा सिविल डिफेंस हम सब आम नागरिक को यही सिखाता है और यही हम लोग सीखते भी हैं। मैं अपने सिटी मजिस्ट्रेट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे जो कि हमारे सिविल डिफेंस के और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम सेक्रेटरी साहब हैं, मैं चाहूंगा सर आप उनका एक मैसेज पढ़ के हमारे सिविल डिफेंस प्रयागराज, देखिए इतने बड़े बड़े लोगों का अगर डिपार्टमेंट का हम लोगों को मैसेज मिल रहा है तो निश्चित तौर पे दर्शा रहा है कि हमारा सिविल डिफेंस किस रूप में आगे बढ़ने वाला है। मैं अपने सिटी मजिस्ट्रेट सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर कृपया हमारा ये मैसेज पढ़ने के साथ करें। 6 दिसंबर 2024 को 62वें राष्ट्रीय वार्षिक दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड संगठनों के अधिकारियों, वार्डन और स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। अपने आदर्श वाक्य सर्वभूत हितेरता और निष्काम सेवा से प्रेरित होकर दोनों संगठनों के सदस्य पूरे देश में सामुदायिक रक्षा और पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। दोनों संगठनों के स्वयं सेवकों ने हाल के भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, आग की घटनाओं और अन्य स्थानीय आपात स्थितियों के दौरान बचाव और राहत अभियान चलाने में अनुकरणीय समर्पण और कौशल का प्रदर्शन किया है। नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक किसी भी संकट की स्थिति से निपटने में राष्ट्र के लिए वास्तव में एक संपत्ति है। राष्ट्र इन स्वैच्छिक संगठनों की क्षमताओं में अटूट विश्वास रखता है और सरकार का मानना है कि वे संकट के समय में लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में इन संगठनों के सदस्य राष्ट्र की सेवा के लिए खुद को समर्पित करते रहेंगे और संकल्प, जोश, उत्साह के साथ जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर इस संगठन एवं इसके सदस्यों, कर्मचारियों, वार्डनों और स्वयंसेवकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और डीसीपी प्रोटोकॉल सर से अनुरोध करूंगी कि कुछ सर प्रशस्ति पत्र हैं जो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त हुए हैं, कृपया उन्हें अपने कर कमलों से संबंधित को प्रदान करके हमें अनुग्रहित करें। जिसमें सबसे पहले आदरणीय श्री अनिल कुमार गुप्ता जी, चीफ वार्डन ऑफिसर्स कमांडिंग वार्डन सेवा कोर नागरिक सुरक्षा प्रयागराज, आपको सर जिलाधिकारी द्वारा ये प्रशस्ति पत्र मिला है। अन्नू भैया का सफर सिविल डिफेंस का कुछ ऐसा रहा कि अगर ये कहो तो गलत न होगा कि जिस दिन से चला हो मंजिल की नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बस चलते जाना, काम करते जाना, जिनकी आदत बन चुकी है। ऐसे हमारे चीफ वार्डन साहब और आदरणीय श्री साबिक हुसैन सिद्दीकी सर, डिप्टी चीफ वार्डन वार्डन सेवा को नागरिक सुरक्षा प्रयागराज। नियंत्रक नागरिक सुरक्षा प्रयागराज श्री नीरज मिश्र जी। और जो पूरे ऑफिस को तमाम गतिविधियों को पूरा करने में अपना तन मन धन लगाकर कार्य करते हैं, ऐसे श्री राकेश कुमार तिवारी जी, सहायक उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा प्रयागराज। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। डिविजनल वार्डन
आर रीडर श्री रैना गुप्ता जी। परिस्थितियों को देखते हुए क्रम में थोड़ा हमारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और प्रत्येक यहाँ पर जो वार्डन्स हैं अपना स्थान जरूर ग्रहण किए रहेंगे, क्योंकि कुछ परिवर्तन के स्वरूप सर्टिफिकेट्स को डिप्टी कंट्रोलर महोदय नाम बोलते जाएंगे और सब लोग आगे जल्दी जल्दी अपना सर्टिफिकेट्स ले लेंगे। सर इधर देखिए, मनीष सर इधर। सर जी सर सामने, सर जी इधर राकेश मल्होत्रा जी पास। सामने। आप लोग तालियां बजाना भूल गए क्या? ठीक है। आशीष टंडन जी, दिलीप कुमार धवन जी पास पास आइए, जल्दी आइए। हाँ सामने सर। दिलीप कुमार धवन जी, मोहम्मद याकूब जी, मोहम्मद याकूब, हाँ सामने सर। हाँ सर जी सामने। कमलेश श्रीवास्तव जी, कमलेश श्रीवास्तव जी पास। ये कमलेश नाम बोलते चलिए सब आपको। एक एक लोग। राशिद शरीफ पास। सामने राशिद, सामने सर। प्रवीण कुमार अग्रवाल, आइए आप आइए। हाँ सामने सर। महेश सक्सेना साहब पास। रामजी पांडे सर पास। जल्दी दौड़ के आइए। शैलेन कुशवाहा जी, शैलेन जी प्लीज। सर जी इधर 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 देखिए, इधर। हाँ सामने। शैलेन कुशवाहा, शैलेन के दो है ना? हाँ सामने। शैलेन के दो दे दीजिए। वसीम सिद्दीकी साहब, अरे रुको यार, इधर रुको। मनोज सिंह साहब, मनोज सिंह प्लीज। ममता द्विवेदी मैडम, ममता द्विवेदी जी, सर जी सामने। रवि गौतम जी, अमरान अहमद जी, राजीव हो सर, निकल गए। चंद्रपाल यादव जी, ये उधर लग गया। फाइल दे दो, फाइल दे दो। सुरेंद्र यादव जी, चंद्रपाल यादव जी, श्री कृष्ण तिवारी जी, हाँ सर जी सामने। श्री कृष्ण तिवारी, अनिल कुमार शर्मा जी फास्ट। सामने। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा, हाँ सर जी सामने। सामने। अजय कुमार सिंह साहब, अजय कुमार सिंह फास्ट। पूनम गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी प्लीज। हाँ सर जी सामने। सामने सामने सर जी सामने। नहीं है। हाँ सामने। अजय अजय भाई इधर इधर इधर। ठीक। लल्ला अहिरवार सर प्लीज फास्ट। रविशंकर द्विवेदी साहब, रविशंकर द्विवेदी, हाँ सामने। रविशंकर द्विवेदी, हाँ आओ। नागेंद्र अस्थाना सिंह, नागेंद्र सिंह अस्थाना प्लीज फास्ट। नागेंद्र
रजनी सिंह जी, रजनी सिंह जी, दिलजीत सिंह साहब, दिलजीत सिंह साहब प्लीज पास। मोहम्मद वसी, मोहम्मद वसी, सत्येंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह लाइन में रहे प्लीज। एक सामने सत्येंद्र सिंह फास्ट है। आशीष वाजपेयी जी, आशीष प्लीज। मार्कंडेय राय, मार्कंडेय जी सामने प्लीज लाइन में रहे, जल्दी से आ जाए। मार्कंडेय, आ रहे सुधीर चंद द्विवेदी साहब, सुधीर चंद द्विवेदी। रवि अभी सो के आ रहे हो यार तुम, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चलिए आप लोग। सुनील कुमार गुप्ता जी प्लीज। सुनील कुमार गुप्ता सर प्लीज। सुरजीत द्विवेदी चलिए। शशांक नहीं आए, शशांक ओझा जी नहीं आए। सामने योगराज पांडे जी, योगराज फास्ट। नहीं, ये तो राइला हमारा राइला मैडम, राइला मैडम, राइला एजाज सामने राइला एजाज दो ललित सोलकर, भंडारा छका, राइला एजाज, ललित सोलकर प्लीज। कुलदीप कुमार श्रीवास्तव, कुलदीप सामने मैडम कुलदीप जी ठीक हो कुलदीप श्रीवास्तव, तीन का सेट है। मुकेश कुमार, हाँ सर सामने सामने मुकेश, अरविंद कुमार गौतम, अरविंद जी हाँ सामने तंजलि सिंह, हाँ सामने भूचंद सिंह, कौन है? भूचंद सिंह, अरविंद कहाँ गए? अरविंद अंदर ही हाँ सामने अनुराग भारतीय, सामने सर अंजुली आओ, जल्दी आओ। कोमराज कुशवाहा जी, हाँ सामने कोमराज कुशवाहा, हाँ सर के सामने 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 सर सीमा सरोज, रविनेश श्रीवास्तव, हाँ सामने कुछ 2 मिनट सर, सामने कुमार साहब को बैठ। ठीक सर हो गया की बात? और बहुत है सर। बोल दीजिए ना सर। एक सर उनका रह गया है क्या? रैली का भी तो अभी रैली अभी रवि बस हो रवि गया। गौतम का आप सुनिए, अब नहीं तो रुक जाइए, नहीं तो सब रैली अभी सब डिस्टर्ब हो जाएगी। अब लाइए उसको, हम लाइए, हम उनको लोग को रैली के लिए आह्वान करते हैं। रुकिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे एडीएम साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, डीसीपी साहब बैठे हुए हैं। सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि डीएम साहब के दस्तखत के हुए 150 से ऊपर यहाँ पर सर्टिफिकेट्स हैं
और बहुत सर्टिफिकेट्स हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे सम्मानित वार्डेंस हैं जिन्होंने वर्ष पर्यंत अपने जान से मेहनत करके सिविल डिफेंस को यहाँ तक किया है और जिनके प्रयास से, जिनके कर्तव्य निष्ठा से सिविल डिफेंस इस गौरवमयी क्षण को प्राप्त कर रहा है, आप सब लोग की रैली यहाँ से जो निकलेगी, पहले भी ये होता था कि रैली के बाद फिर हम लोग बैठते थे सब जलपान के साथ साथ सर्टिफिकेट्स बनता था, लेकिन आज चूंकि बहुत समय, आपको पता है कि कुंभ है और बीसी चल रही, डीएम साहब लोग सब लोग इसीलिए जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि हर डिवीजन के लोग, हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारे पुलिस की बैंड हैं, सबको फिर यहाँ लौट करके एक छोटा सा एक शॉट हमारा कर दिया गया है। यहाँ से कचहरी होते हुए, लक्ष्मी टॉकी होते हुए, चौराहे से होकर के बाजार होते हुए आपका जो संदेश है वो सब तक, जन जन तक पहुँचे, जन जन तक सुरक्षा की भावना हो, जन जन तक स्वच्छता की भावना हो, उस भावना से ये रैली निकाली जाती है। तो उसके उपरांत यहाँ पर फिर इकट्ठे होकर के सभी वार्डेंस यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट, सम्मान पत्र लेकर के, जो भी लोगों के लिए है लेकर के तब यहाँ से जाएंगे। ये हम आपसे निवेदन करते हैं, जब तक आप रैली के लिए लाइन अप करें अपने डिवीजन के साथ, अपने फ्लैग के साथ, हमारे पुलिस के बैंड के जवान का हमारे करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर तुरंत आपसे, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी हम यहाँ पर फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद रैली का आगे बढ़ जाएगी। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग रैली के लिए तैयार हो जाएं, अपने अपने डिविजनल वार्डन सब लोग अलर्ट हो, आप लोग अलर्ट हो जरा सा, आप लोग को खुद अलर्टनेस, आप फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया 2 मिनट थोड़ा सा आप सभी लोग प्रॉपरली रैली में हम लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन उसके उपरांत हमारे बीच में हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर डीसीपी प्रोटोकॉल सर मौजूद है, हमारे एडीएम सिटी सर मौजूद है, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर मौजूद है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि तब से 1.5 घंटे से हमारे साथ में हमको और आपको सम्मानित करने के लिए हमारे अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक बार चाहेंगे अपने सभी समस्त जितने भी हमारे समक्ष सिविल डिफेंस के वार्डन हैं, कृपया करके आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जो एक प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल है, प्रत्येक जैसा कि अभी हम करके 2 घुड़सवार, पूरा पुलिस बैंड, ट्रैफिक के डिपार्टमेंट ने पूरी अपनी ट्रैफिक की गाड़ियाँ, फायर के डिपार्टमेंट में अपने फायर की गाड़ियाँ, मेडिकल के डिपार्टमेंट में अपनी एम्बुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी आपका वो फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके उपरांत रैली के पहले मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे एक ऐसे ऑफिसर हैं, ऐसे प्रशासनिक ऑफिसर जो हर वक्त, हर क्षण, हर तरीके से सिविल डिफेंस प्रयागराज को अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं चाहूँगा सिटी मजिस्ट्रेट साहब से सर कृपया 2 शब्दों में अपने सिविल डिफेंस प्रयागराज के लिए अपना उद्बोधन करने की बड़ी कृपा करें। इससे पहले हम लोग स्मृति चिन्ह के रूप में अपने हमारे जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं, हम उनको जरूर यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह दे दें, क्योंकि आइए भैया आप मंच पे आइए। मैं अनुरोध करूंगी चीफ वार्डन सर से कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय डीसीपी प्रोटोकॉल सर को, श्री पंकज सर को इस प्रतिष्ठित चिन्ह प्रदान करके आपकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें एक बार पुनः सम्मानित करें। सर जी डिप्टी कंट्रोलर साहब से अनुरोध कि एडीएम सिटी साहब को, मदन कुमार सर को बहुत जोरदार तालियों के बीच, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को इस पते चाहिए। और सर ये गुलाब के फूल की माला भी आप लोग के दीक्षा में है। मैं कोई बात नहीं सर, एक कहीं भी पहन की फोटो हो जाए उस पर चिन्ह के साथ साथ। ये देख रही थी हमने सोचा पहनाना होगा, कोई बात नहीं सर। फूल तो हम इंसानों से बहुत अच्छे हैं, हर हाल में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, खुशबू फैलाते हैं। बहुत जोरदार तालियां एडीएम सिटी साहब के लिए और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के लिए। आगे का कार्यक्रम भाई रौनक जी बताओ। हाँ, डिप्टी कंट्रोलर सर को भी ये सर इलाहाबाद में आने के बाद, प्रयागराज में आने के बाद फूलों का सबसे बड़ा गुण आपने ही ले लिया है, सदा मुस्कुराते रहना, खुशियां बिखेरते रहना। अरे सर ये बड़े भाई का आशीर्वाद है। बहुत जोरदार तालियां सर के लिए।
और इस पर चले। हाँ सर जी सामने, हाँ सामने, हाँ सर जी सामने। माइक है माइक। आप लोग लगता है कि आप मेरा करो ना। और आज नागरिक सुरक्षा संगठन के 62वें स्थापना दिवस पे उपस्थित हमारे सभी नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी, कुर्सियों पे आगे की पंक्ति में बैठे हुए सभी संभ्रांत लोगों से लगाकर पीछे की पंक्तियों में जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो खड़े हैं, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। नागरिक सुरक्षा संगठन जनपद प्रयागराज में लगभग ये चौथा स्थापना दिवस है, तो इनमें से मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। उसके लिए मैं अपने आप को गदगद भी अनुभूत करता हूँ। और ये जो हमारा संविधान में हमारा जो नागरिक कर्तव्य है कि हर नागरिक देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखेगा, ये पहला हमारा है। तो उसी के क्रम में ये जो नागरिक सुरक्षा संगठन में सम्मिलित हमारे वॉलंटियर हैं, ये उस कर्तव्य की सही मूल भावना को समझे हैं कि चाहे त्यौहार हो, चाहे पर्व हो, कोई भी ऐसा अवसर हो जिसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है और जिसमें कानून व्यवस्था का प्रश्न रहता है, उसमें ये हमारे पदाधिकारी निस्वार्थ भाव से, कोई इनको वेतन भी नहीं मिलता है कि कोई इनको प्रतिमाह कोई बंदी बधाई सैलरी मिलती हो, लेकिन जो संविधान का हमारा प्रथम कर्तव्य है देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करने का, ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है, केवल उसी का नहीं जो नागरिक सुरक्षा संगठन में सम्मिलित है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है। और उन लोगों ने अपने जीवन का बहुत समय हर माह जो प्रशासन को सहयोग में और इस देश की एकता सुरक्षा एकता को अखंडित रखने में जो इनका सहयोग है, उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और आपका ये जो निस्वार्थ सेवा भावना है, जो आपका मोटो है, सब भूत हिते रखा, गीता का जो निष्काम कर्मयोग जिसको हम कहते हैं, उसमें बिना किसी आकांक्षा के जो अपने कर्म में निरंतर लगा रहता है, गर्मी जाड़ा सर्दी किसी भी चीज को दूर करके सिर्फ दूसरों के सहयोग और कल्याण में लगा रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी होता है। और ये हमारे सिविल डिफेंस के जितने भी पदाधिकारी हो, चाहे इसके कार्यकर्ता हो, ये सारे लोग इसके सच्चे निष्काम कर्मयोगी के हकदार हैं। तो आपको इस 62वें स्थापना दिवस पे आपके योगदान को स्वीकार करते हुए और आपको शुभकामनाएं देते हुए ये आशान्वित हूँ कि भविष्य में भी आपका ये जो परिवार है ये निरंतर बढ़ता रहेगा और प्रशासन को जो आपका निरंतर सहयोग है वो हमें प्राप्त होता रहेगा। एक बार पुनः जो आपका सहयोग रहता है जिला प्रशासन को, उसके लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से सबकी तरफ से आपका हार्दिक तौर नमन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे एडीएम सिटी साहब का निरंतर हमारे डिपार्टमेंट को बहुत सपोर्ट रहता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कल जब ये कार्यक्रम यहाँ पे आज सुनिश्चित होना था, तो मैं 11:30-12 बजे अपने डीसीपी प्रोटोकॉल साहब के पास गया और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर सिविल डिफेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यरत है। तुरंत सर ने कहा कि मुझे सिविल डिफेंस के बारे में बहुत पता है और मूलतः आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। और जिस तरीके का सर ने अपना पूरा एक बैकग्राउंड बताया, सर के कई रिलेशंस में कई बड़े बड़े पदों में लोग सुशोभित हैं और आप एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, जहाँ पे कुंभ का समय हो, लगातार मीटिंग चल रही हो, लगातार वीसी चल रही हो, उसके बावजूद हमारे डीसीपी प्रोटोकॉल साहब पिछले 2 घंटे से हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
और मैं आपको एक पंक्ति से बुलाना चाहूंगा कि टूटने और बिखरने के शरण को आपने मान लिया, हालात से लड़ने के लिए शीशे का बदन मांग लिया। आप भी खड़े थे तकदीर के उस दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिर गए पर आपने वतन मांग लिया, आपने वतन मांग लिया। ऐसे हमारे कर्मठ, हमारे डीसीपी प्रोटोकॉल सर हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूंगा सर से कि कृपया करके सर हम सभी सिविल डिफेंस के वार्डन्स को अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। धन्यवाद। आज आपके इस सिविल डिफेंस के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी इसमें प्रतिभाग ले सका। एक व्यस्तता बहुत ही, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा भी है, आज उसी की तैयारियों का जिम्मेदारी मुझे मिली थी। लेकिन आप लोगों के बीच में आ करके मुझे अभी यह नहीं लगा कि मैं ये कह सकूं कि मुझे जल्दी ये जाना है। आप लोग जिस भावना से राष्ट्र हित के, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कामों से, अपने सहयोग से समाज की जितनी अच्छी से अच्छी सेवा हो सकती है और निष्काम सेवा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने हित के, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम लोग तो पद धारण करते हैं, उसके पीछे तमाम सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं और हमारा इसके लिए हम वचनबद्ध होते हैं कहीं ना कहीं कानून से। लेकिन आप अपने अनुशासन से, स्वतः प्रेरणा से वही काम करते हैं, उससे भी अच्छा काम करते हैं जिस काम को हम लोग किसी प्रतिफल की अपेक्षा में करते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों का ये जो कार्य है, मैंने देखा सिविल डिफेंस का कि क्राइसिस मैनेजमेंट में, आपदा में आप लोग हमारी बहुत बड़ी ताकत बन करके आते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि किसी भी प्रशासन की सफलता के लिए अगर वहाँ का सिविल डिफेंस का सहयोग मिल जाता है तो कोई संशय नहीं रह जाता कि हम कहीं पर विफल हैं। 100% सफलता मिलती है। और जिस प्रकार हम लोग कुंभ मेला के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तमाम प्रकार की पुलिस बल, तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के संगठनों का सहयोग ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस महाकुंभ के, आगामी महाकुंभ के आयोजन के लिए हमारे सिविल डिफेंस के लोग जो सदैव मोटिवेटेड रहते हैं, इनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ये मोटिवेटर है। जो नहीं भी जुड़े हुए होंगे वो भी इसके आप लोगों के साथ आकर के और ये करते हैं। ये प्रयागराज के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद है और आप लोगों के सहयोग से पूरा विश्वास है कि आगामी जो हमारे देश की, प्रदेश की और हमारे प्रयागराज की जो प्रतिष्ठा का जो प्रतीक बनने जा रहा है महाकुंभ, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को अपेक्षित है और उसमें पूरा विश्वास है। आप लोगों के उत्साह को देख करके, आप लोगों के नेतृत्व की क्षमता को देख करके निश्चित रूप से हम जितना सोचे हैं उससे भी अच्छा हम सफलता प्राप्त करेंगे। इस संगठन के भविष्य के लिए और जितना उत्साह से आप लोग काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से उत्तरोत्तर आप इसी प्रकार से लगे रहें, आपका संगठन मजबूत रहे, इसका क्षेत्र बढ़ता रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे डीसीपी प्रोटोकॉल सर, मैं ये एक बात जरूर से बोलना चाहूँगा अपने डिपार्टमेंट के लिए कि सर, जैसा कि कहा जाता है, एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि अगर जीवन में अच्छे नागरिक की पहचान होनी है, सफल नागरिक की पहचान होनी है, सक्षम नागरिक की पहचान होनी है, तो उनमें से 4 चीज़ होना सर बड़ा अनिवार्य है। पहला, अच्छा विवेक। दूसरा, अच्छी विद्या। तीसरा, जीवन में विनम्रता। और चौथा, जीवन में व्यवहारिकता। सर, आपको सिविल डिफेंस प्रयागराज में अच्छा विवेक भी दिखेगा क्योंकि आपका विवेक था, इसलिए आप लोगों ने समाज की ऐसे संगठन को ज्वाइन किया सिविल डिफेंस। हर एक मॉडल सर यहाँ पे सिविल डिफेंस में जो है वो अधिकतर मॉडल सर 12 पास है, कोई बीकॉम है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई बिजनेसमैन है। तो आपके पास अच्छी विद्या भी है और सर विवेक और विद्या के साथ साथ प्रत्येक मॉडलों में आपको विनम्रता भी दिखेगी और उसी विनम्रता के साथ इनके अंदर व्यवहारिकता भी दिखती है और तब जाके ये हमारे देश की अच्छी सेवा प्रदान कर पाते हैं। ऐसा हमारा सिविल डिफेंस प्रयागराज है। मैं एक बार जोरदार तालियों से अपने सिविल डिफेंस प्रयागराज के लिए बजाऊंगा और हमारे बीच में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए जिनके डायरेक्शंस पे, जिनके सुपरविजन में, जिनके लीडरशिप में हमारा पूरा सिविल डिफेंस प्रयागराज कार्य कर रहा है,
और एक लिंक ऑफिसर हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब यहाँ पे मौजूद है, जो आप पहले बनारस में भी आपने एज अ डिप्टी कंट्रोलर वहाँ पे सर्विस दिया और आज हमारे बीच में हमारे डिप्टी कंट्रोलर सर मौजूद है। कल रात 8 बजे तक आप ऑफिस में बैठ के हर एक चीज़ों को प्रॉपर खुद से मॉनिटर कर रहे थे कि किस तरीके से हमारा आज का कार्यक्रम सफल हो सके, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा भी। इसके उपरांत हमारे डिप्टी कंट्रोलर सर के धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हमारे हमारे डिप्टी चीफ साहब देंगे। और सुनो, एक उसके पहले हमारे कुछ लोग जो हमारे सहयोगी के उनके अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। मनसा से सदे एडीएम सिटी सर, डीसीपी प्रोटोकॉल सर, हमारे नगर मजिस्ट्रेट सर और चीफ वार्डन सर, डिप्टी चीफ वार्डन साहब, संचालन करता श्रीमती रंजना त्रिपाठी जी और DW रिजर्व रौनक, हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त डिविजनल वार्डन, ADC, हमारे डिप्टी डिविजनल वार्डन, स्टाफ ऑफिसर, ICO, पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन, फायर फाइटर्स, यहाँ NCC के बहादुर कैडेट्स, पुलिस PSC के जवान, फायर सर्विस के और मेडिकल सर्विस के जो हमारे कर्मठ कर्मचारी हैं और हमारे विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी, मैं आप सभी का आज 6 दिसंबर 2024 के अवसर पर आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस डे को, विभाग का जो स्थापना दिवस है, यहाँ पर हमारे विनोद भैया भी हैं और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अपने इस गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए सिविल डिफेंस होमगार्ड से जिसका 62वां दिन प्राप्त हुआ और जो आगामी अपेक्षाएं हैं आप सभी से, निचले लेवल पर प्रतिदिन नियमित रूप से अपने वॉलंटियर्स के साथ बैठक करनी होगी। सर अवगत कराना है कि यहाँ पे DM सर ने 2 ADC की मांग की थी। एक ADC दीनदयाल नगर चंदौली से योगेश कुमार श्रीवास्तव यहाँ पर संबद्ध किए गए हैं कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ट्रेनिंग के बैचेस भी प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें कि अभी 60 वॉलंटियर्स ने ट्रेनिंग 5 दिनों की ली है। ये ट्रेनिंग जो है नियमित रूप से यहाँ पर 2 बजे से 5 बजे तक चलती रहेगी 5-5 दिवस के बैच में। अगला बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट है, उस बैच में आप अधिक से अधिक लोगों को भेजिएगा। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूँ हमारे NCC के कमांडर, टीम कमांडर को यहाँ पर आएं और उनके साथ 2, इसके बाद तैयार रहेंगे पुलिस बैंड मेजर, इन बहादुर कैडेट्स के लिए NCC की जो टीम है उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। राजपूत रेजिमेंट के श्री किशन सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ, NCC के बच्चों के साथ, यहाँ पर कैडेट्स के साथ उपस्थित हैं। आपका आभार है सिविल डिफेंस होमगार्ड्स की तरफ से आप डिवीजन के। इसके बाद PSC के बैंड मेजर, पुलिस के बैंड मेजर तैयार रहेंगे। श्री ओमकारनाथ राजीव गुप्ता जी का जो यहाँ पर उपकरणों की प्रदर्शनी लगी है, आप प्लीज आइए और यहाँ पर स्मृति चिन्ह प्राप्त करिए। ओमकारनाथ राजीव गुप्ता, ये उन्होंने उपकरण प्रदर्शनी लगाई हुई है। फायर सर्विस से हमारे कुछ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो कृपया आए यहाँ पे। घुड़सवार, पुलिस घुड़सवार, अब मैं अनुरोध करता हूँ डिप्टी चीफ वार्डन साहब से कृपया हमारे गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए जो आज का हमारा स्थापना दिवस है 62 रेजिंग के, इस अवसर पर अतिथियों का और सभी उपस्थित हमारे सहयोगियों का, अन्य विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन करने रिश्ते हैं। श्री सादिक हुसैन सिद्दीकी साहब।
और इसके बाद सभी लोग तैयार रहेंगे। 5 मिनट का अंतराल रहेगा। रैली का क्रम मैं बता देता हूँ। सबसे आगे पुलिस पर घुड़सवार होंगे हमारे दोनों एडीसी यहाँ जो हैं, योगेश श्रीवास्तव और ये पुलिस बैंड के घुड़सवार आ गए सर, आपने उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया। गाड़ियाँ ये पूरे शहर की चौकसी करते हैं घोड़ों पर। डिप्टी चीफ कंट्रोलर साजिद सर। सबसे आगे पुलिस घुड़सवार रहेंगे। उसके बाद जो है हमारी पीएससी की बैंड रहेगी, बैंड बजाते हैं। उसके पीछे हमारे एनसीसी कैडेट्स चलेंगे और उसके पीछे एनसीसी कैडेट्स के पीछे फिर एक बैंड पार्टी रहेगी पुलिस की। और उसके बाद हमारे सिविल डिफेंस के डिवीजन वाइज जो 5 डिवीजन हैं उसके सीनियर लोग अपनी टीम को व्यवस्थित रूप से, क्योंकि इसमें बताऊंगा कि इसमें आगामी बैठक में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज की जो बात हुई थी, संख्या बल के आधार पर अटेंडेंस हुई है सभी की और संख्या बल के आधार पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसके बाद जो है लास्ट में हमारे वाटर टेंडर और लास्ट में एम्बुलेंस, ये सीक्वेंस रहेगा। 10 मिनट 5 मिनट का अंतराल रहेगा। और मैं अंत में अनुरोध करता हूँ डिप्टी चीफ ऑर्डर साहब से कृपया धन्यवाद ज्ञापन करना कुछ करें। नागरिक सुरक्षा दिवस के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्री मुस्लिम साहब, डीजीपी प्रोटोकॉल साहब, डीजीपी साहब, डिप्टी कंट्रोलर साहब, अनिल जी चीफ वार्डन साहब, हमारे सिविल डिफेंस के सभी डिविजनल वार्डन्स, आईसीओज, डिप्टी डिविजनल वार्डन्स, जिनको अवार्ड मिला है, रवि जी और बहुत से हमारे साथी तो यहाँ पर मौजूद है। हम सभी सिविल डिफेंस के लोग बेहद शुक्रगुजार हैं अपने प्रशासन से आए हुए लोगों का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। और यहाँ उनके आने से हमको बहुत ही प्रोत्साहन मिला। मुझे पता नहीं कि उनके आने से कितना हम लोगों का दिल बढ़ गया। अगर उनमें से कोई नहीं आए तो दिल बैठ गया, क्यों होता है। तो जब वो आए और उसके बाद उन्होंने जो है वो इतना टाइम दिया। हमारे डीएम साहब भी जो है इतनी मसरूफियत में, कल मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उन्होंने भी अपना जो है वो टाइम दिया और जो है वो हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। तो हम सभी लोग जो है उनके बहुत ही मशहूर हैं और हम सब लोग दिल से उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको जो है वो हमारी हिम्मत अपनाई। यहाँ तक हमारे सिविल डिफेंस का सवाल है। सिविल डिफेंस के लोग जो अपनी प्रतिबद्धता के साथ, अपनी तत्परता के साथ जुबान को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी को एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है सर आपसे। मैं सर आप ही में एक सर्टिफिकेट जिन्होंने तमाम मंचों में संचालन किया और सिविल डिफेंस प्रयागराज के लिए हमेशा से एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, ऐसी हमारी मैडम डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। और बोला आइए। जब तक कि हमारे सभी अतिथिगण अधिकारीगण कुछ थोड़ा सा जलपान लेंगे, तब तक मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक सिविल डिफेंस के डिविजनल वार्डन लूकरगंज, डिविजनल वार्डन रैनी, डिविजनल वार्डन सिविल लाइन्स, डिविजनल वार्डन चौक और डिविजनल वार्डन आपका सिविल लाइन्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि कृपया करके आप लोग सुनिश्चित करें कि हमारे सभी लोग सिविल डिफेंस में आगे जो है बहुत ही भव्य रैली निकलना है, जिसका प्रॉपर ब्रॉडकास्ट भी होगा
और एक बहुत अच्छी वीडियोग्राफी होगी उसकी। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक हमारे अतिथिगण, हमारे डीसीपी साहब, एडीएमसीपी साहब, चीफ मजिस्ट्रेट साहब हरी झंडी दिखाकर आपकी रैली को आगे बढ़ाएंगे, मेरा विशेष अनुरोध हिमांशु जी से है, मेरा विशेष अनुरोध सुरेंद्र जी से है, मेरा विशेष अनुरोध प्रदीप जी से है कि कृपया करके आप लोग सबसे पहले आपकी पुलिस की जो ट्रैफिक की जो गाड़ी आई है वो रहेगी, उसके पीछे 2 घुड़सवार रहेंगे, उसके पीछे जैसा डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया है, उसके पीछे हमारी पीएससी की बैंड, फिर पुलिस की बैंड, फिर हमारा सिविल डिफेंस प्रयागराज की पूरी टीम, फिर पीछे एनसीसी कैडेट्स की टीम, उसके पीछे हमारी तमाम गाड़ियां रहेगी। एक बार प्रॉपर रैली को, मेरा एक प्रत्येक बोर्डरों से निवेदन है कि ये रैली एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए। आप सभी लोग, पूनम मैडम से मेरा अनुरोध है कि पहले आगे महिलाएं रहे, उसके पीछे सारे पुरुष लोग चले। आप इसको एक प्रॉपर लीडरशिप की तरह सभी लोग लाइन अप करें बाहर। विदिन 10 मिनट्स हम लोगों को जो है रैली को फ्लैग ऑफ कर देना है। मेरा हिमांशु जी से अनुरोध है, प्रदीप जी से और प्रत्येक सिविल डिफेंस के भाई साहब का अनुरोध है कि रैली में आगे जो है वो सबको रैली में प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज कर ले। अजय जी थोड़ा सा रैली को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज आगे करा लीजिए, वो बहुत जरूरी है। द न्यूज अपडेट डिजिटल मीडिया का ये पूरा लाइव अपडेट हमारा सिविल डिफेंस का यहाँ फंक्शन का है, आप लोग इसको भी प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा तमाम सिविल डिफेंस के जितने भी जांबाज वार्डन्स हैं, खासकर सुरेंद्र जी से, राजीव भनोट जी से, सब लोग जलपान लेने। उसके बाद उपरांत यहाँ पे सबका बृहद सम्मान समारोह का आयोजन है। सबको प्रॉपरली सर्टिफिकेट से मेरा विशेष धन्यवाद एनसीसी के जांबाज कैडेट्स के लिए।